जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है यूनिवर्स की स्टडी से। तो हाल ही में हम सब जानते हैं, हमने पहले भी सुना होगा फास्ट रेडियो बर्स्ट के ऊपर। लेकिन अब साइंटिस्ट का कहना यह है कि हम इनसे यूनिवर्स के बीच में जो सारी गैलेक्सीज हैं या जो हमारा मिसिंग मैटर है यूनिवर्स में, हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए जानेंगे आज पूरे लेक्चर में कि क्या है ये फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि जो हमारी ये फास्ट रेडियो जो सबसे रिसेंट हमने देखी है, वो पर्टिकुलरली ट्रेवल करके आई है। अराउंड 8 बिलियन ईयर्स उसको लगे हैं पहुंचने के लिए अर्थ तक। तो हम सोच सकते हैं कि इनका जो ओरिजिन रहा होगा वो कितना दूर से रहा होगा। हम आगे जानेंगे कि कौन सी इस हम पर्टिकुलर रेडियो वेव के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो है एक वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट एंड एनर्जेटिक एवर ऑब्जर्व, आज तक की सबसे दूर से आई हुई वेव जो ऑब्जर्व की गई है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि अब इसमें जो हमारा मिसिंग मैटर है यूनिवर्स का, उसके बारे में भी अब हम पता लगा पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं FRB 20220610 ए की, जो कि हमने कहा स्पॉट की है ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर, जो कि एक टेलीस्कोप है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। साथ में इनकी मदद कुछ यूरोपियन सर्दर्न ऑब्जर्वेटरी है, उन्होंने भी हेल्प की थी सोर्स जानने के लिए। तो सबसे बात अगर का हम बात करें कि फास्ट रेडियो बर्स्ट होता क्या है, तो ये एक तरह की इंटेंस रेडियो वेव्स हैं जो हमें स्पेस से देखने को मिलती हैं। कहा यह जाता है कि जो ये रेडियो वेव्स कुछ मिली सेकेंड्स में एनर्जी रिलीज कर देती है, वो हमारा सन पर्टिकुलर 15 से 20 साल लेता है उतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए। 2007 में पहली बार ये जो है फास्ट रेडियो बर्स्ट को ऑब्जर्व किया गया था। हालांकि ये बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जो हमें अर्थ में ऑब्जर्व करने को मिलती है, ये हमें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल पाती हैं। तो जैसे कि हमने अभी मैंने आपको बताया कि जितना हमारा सन कुछ एमिशन 20 से 25 सालों में कर सकेगा, उतना ये मिली सेकेंड्स में उतनी एनर्जी रिलीज कर देती है। सो दीज आर द सुपर ब्राइट रेडियो वेव्स, ये रिलीज करता है फ्यू मिली सेकेंड्स में ये करता है, इसीलिए इनको ऑब्जर्व करना और इनको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करें कि ये कैसे हमारा हेल्प करेगा मिसिंग मैटर को डिटेक्ट करने के लिए। तो कि जैसे पहले की हमारी स्टडी बोलती है कि जो हमारे साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं, उसका कहना यह है कि जितना मैटर हमारे यूनिवर्स में होना चाहिए था, उतना आज के टाइम पे नहीं है, जितना हम कैलकुलेशन हमारे साइंटिस्ट करते हैं। तो उनका कहना है कि कुछ मैटर जो है वो हमारा कुछ गैलेक्सीज के बीच में, जहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वो गैलेक्सीज इतनी दूर है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो वहां तक नॉर्मल टेक्निक से हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो ये पर्टिकुलरली हमारी फास्ट रेडियो वेव्स आ रही है, तो ये पूरा का पूरा ये जो मैटर है, अगर हम बात करें कि 8 बिलियन ईयर्स इसको ट्रेवल करने को लगे, तो काफी दूर से हमें देखने को मिली होंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये उस पर्टिकुलर सारे मैटर से आयोनाइज्ड जितना भी मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वहां पर, उन सब से ट्रेवल करके ये यहाँ तक पहुंची होगी। तो इस पर्टिकुलर जो ये पूरा का पूरा हमारा पाथ ट्रेवल करके आई है, उसके थ्रू एटलीस्ट हम ये तो जान सकते हैं कि हमारा बीच का मिसिंग मैटर क्या है। क्योंकि अभी तक तो हम अंदाजा ही लगाते थे कि जो मैटर अभी हमें यूनिवर्स में देखने को नहीं मिल रहा, जिसको मिसिंग मैटर कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गैलेक्सीज के बीच से कहीं गैलेक्सीज के बीच में होगा। और जो रेडियो बर्स्ट है, ये भी कहीं हमारा कहा जाता है कि जो मर्जर ऑफ गैलेक्सीज है, उसके बाद ही ये हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करें तो यही हमने कहा हु कॉजेज दीज, में से हमें इसका सोर्स अभी तक नहीं पता लगा है कि हमारा सोर्स क्या रहा होगा इनका। बट हाँ, ये ट्रेवल इतने दूर से करके आती है, ये हमें पता है, गैलेक्सीज के मर्जर से देखने को मिल सकती हैं। और जो मैं रिलेशन की आपको बात कर रही थी कि कैसे हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कहा यह जाए तो एक हमारे ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जेन पेरी मैककार्ट। तो उनके नाम पे ही ये पर्टिकुलर रिलेशन जो कि है मैककार्ट रिलेशन, ये दिया गया था। तो इन्होंने ये रिलेशन दिया, तो इनका कहना ये था कि farther away a fast radio burst is, the more diffuse gas it reveals between the galaxies, कि जितनी दूर से हमारी कोई भी फास्ट रेडियो वेव आएगी, उतनी ही ज्यादा डिफ्यूज गैसेस हमें देखने को मिलेंगी। तो ये कहना था इनके रिलेशन का। हाल ही में अब ये नई खोज आई है, अब तो हो सकता है हमें कुछ और भी अपने यूनिवर्स के बारे में जानने को मिले। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू टुडेज अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको सभी इंटरव्यूज की, एसएसबी इंटरव्यूज की बिल्कुल ऑनलाइन, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ में अभी आपको स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज दिख रहे होंगे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इन कोर्स को ज्वाइन करो, आप ये वॉरियर 10 जो कि डिस्काउंट कोड है, ये अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।